भगवान राम जी के पवित्र चरण का स्पर्श पाते ही उस पत्थर की शिला से अहिल्या जी प्रकट होती हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करने लगती हैं और कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगू बरआना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मदोप करई पान। बोलते हैं कि मुनिवर ने जो मुझे श्राप दिया था बहुत अच्छा किया, अगर वो श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन कैसे होता। और एक ही आशीर्वाद चाहिए प्रभु कि मेरा मन रूपी जो भौरा है वो आपके चरण रूपी कमल का रस हमेशा चूसता रहे। क्या उपमा देते हैं गोस्वामी जी, गजब। कमल और भौरा मैं बताऊं, मेरी समझ में नहीं कि कमल का रस भौरा चूसने के चक्कर में भौरा उसी में मर जाता है। भौरा घुसता है और पता चला रात में कमल सुबह खिलता है, जैसे जैसे धूप निकलती है फिर रात में बंद हो जाता है और उसमें भौरा चूसने के चक्कर में मर जाता है। मतलब मेरा मन आपके चरण कमलों में मर जाए रस पीते पीते। और कह रहे हैं कि यही भांति सिधारी, बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी जी पीछे से लिख रहे हैं कि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण धरी जो अति मन भावा सो बर पावा। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी, अपने पति के लोक को चली जाती हैं। बिल्कुल समाज शास्त्र है। मैंने थोड़ा सा माता अहिल्या का प्रसंग था इसलिए वो भी आनंद लेना जरूरी है। पूरा समाज शास्त्र है। कितना भी पापी हो, पुण्य हो, गरीब हो, मतलब नीचे का है, अगर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ऊंचाइयों पर स्थित है, मतलब बहुत ऊंचाई पर, मैं कहूँगा बहुत ऊंचाई पर जो स्थित है, टॉप लेवल, वो अगर हाथ रख दे, अभी चाहे तो विधान परिषद के सदस्य बना दे, राज्यसभा के सदस्य बना दे, चुनाव जो लड़ने की जरूरत नहीं है भाई, सांसद विधायक बन जाएंगे। कृपया तो चाहिए। सही मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, आगे पीछे गाड़ी काफिला चलने लगेगा। तो जब समाज का एक व्यक्ति वो भी है, ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ राम जी भगवान है, बाकी और कोई भगवान नहीं है। तो जब व्यक्ति इतना जो है व्यक्ति को उठा सकता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कहां उठा देंगे, भगवान ने जाने। इसीलिए यह समाज शास्त्र है। गोस्वामी जी बिल्कुल साफ साफ लिख रहे। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बेगी विदेह नगर नियराया, जो है विदेह नगर नज़दीक आ जाता है और वहाँ पर पहुँचते हैं। एक सुंदर
अंवराई है, लिखा है गोस्वामी जी, अंवराई शब्द का प्रयोग किया है। अंवराई कहते हैं हमारे यहाँ अवधी भाषा में, आंवले की बाग को अंवराई कहते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी अनूप एक अंवराई, सब सुपास सब भांति सुहाय। देखिए विश्वामित्र जी लेकर के विदेश संदेश किसी को नहीं दिलवाया है विश्वामित्र जी ने कि जाकर के राजा को कह दो कि हम आए हुए हैं, नहीं, ये अंवराई में टिक गए हैं। और विदेह राज को जब पता चलता है, मैं राज सत्ता और धर्म सत्ता को संबद्ध करता हुआ चलूंगा पूरे मानस में, जिसको भी तकलीफ होती है तो होती रहे, मेरे बाबा जो लिख गए हैं वो मैं कहता रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बाबा को पकड़ लेता हूँ, राम जी को पकड़ लेता हूँ, तो धर्म सत्ता और राज सत्ता, चाहे राजा हो चाहे संसद, मैं कोई मेरा निजी फायदे हानि के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं समाज को समझने के लिए बोल रहा हूँ कि समाज में राजा को समझना चाहिए, धर्म सत्ता को समझना चाहिए। धर्म सत्ता जो है उनको संदेश नहीं दिलवाई है, और वो खुद आए हैं, और आकर के जब देखते हैं राम जी लक्ष्मण जी को तो क्या पूछ रहे हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पाल। मुनिकुल के हैं कि राज्य कुल के हैं, किसी राजा के हैं। और बताते हैं कि ये दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, तो दोनों को देख करके ये है विदेह राज, ऐसे ही विदेह राज कोई नहीं होता। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। एक मिनट पहले उनको देखे हैं, देख करके जान जा रहे हैं कि ये दोनों में सहज प्रेम कैसा है, जैसे ब्रह्म और बीज के बीच में होता है। ब्रह्म और बीज के बीच क्या रिश्ता होता है, इसको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। जिसको बहुत जरूरत हो बुला के पूछ लेगा, बहुत लंबा है ब्रह्म और जीव के बीच का मामला। और लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है कि जनकपुर घूम आवे। भाई सभी की इच्छा होती है। हम लोग बच्चे थे, कहीं भी जाते थे तो जिसके यहाँ न्योता खाने गए उसके यहाँ तो खाने ही गए, लेकिन पूरा गांव टहलते। तो इच्छा है कि घूम आवे। राम जी जान जाते हैं कि इनका बड़ा मन है, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और गुरु जी कहते हैं हाँ भाई जाओ घूम आओ। घूमने के लिए जाते हैं, पूरे जनकपुर में सब जगह दिखाते हैं। और वहाँ जो लोग देख रहे हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सब सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना इनका स्वयंवर है सीता जी का, और ये जनक जी ऐसा लफड़ा कर बैठे हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया तो दूल्हा घूम ही रहा है। बिहार में पकड़ुआ ब्याह चलता है। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जनकपुर और मिथिला और उस तरफ का जो क्षेत्र है, उधर पकड़ुआ ब्याह भी चलता है। मैं एयरफोर्स में था, मैं जानता हूँ। वहाँ किसी को पकड़ लेते हैं, शादी कर देते हैं, और शादी करके दूल्हा दुल्हन को भेज देते हैं। घर वालों को मानना पड़ता है। उन लोग मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों से कि गड़बड़ हो गया, नहीं तो इन्हीं से शादी हो जाती। औरतें कह भी रही हैं कि अगर इनसे शादी हो जाती तो कितना बढ़िया होता। कभी कभी ससुराल आते बाद में, तो इनको देखने को तो हम लोग देखते तो सही। और वहाँ पर घूम घाम के आते हैं, फिर रात में सोते हैं, फिर सवेरे गुरु जी के लिए फूल वूल लेने के लिए फुलवारी में जाते हैं। और फुलवारी में गौरी पूजन के लिए जगदम्बा आई हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, फुलवारी में क्या हो रहा है कि जगदम्बा
गौरी पूजन के लिए आई हैं, ये फूल तोड़ने के लिए गई हैं। जगदम्बा के साथ में जो उनकी सखियां हैं, ये सखियां कह लीजिए, जो भी मतलब सहायिका कह लीजिए, वो लोग भी पूरे घूम रही हैं इधर उधर। एक ने देखा, ये दोनों सुंदर भाई को एक ने देखा, बिल्कुल आई लपक करके बता रही है कि अरे तू राजकुमार जैसे दिख रहे हैं, बड़ा सुंदर हैं। वो बोलती है कि जो देखने आए थे वहाँ जनकपुर में घूमने टहलने, वही दोनों भाई आए हुए हैं। और सीता जी अपना चल रही हैं और उनके जो करधनी है और पायल है, उसकी धुन सुन करके देखिए राम जी की स्थिति देखिए। टीनेजर्स में ये स्थिति होती है, समाज शास्त्र में छोड़ूंगा नहीं, भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। टीनेजर्स की क्या स्थिति होती है वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान टीनेजर्स में, है ना। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सन्नी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। हे लक्ष्मण, ये तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी आवाज आ रही, जैसे लग रहा है कि कामदेव ने बिगुल बजा दिया है। और जब उस तरफ देखते हैं, सीता जी को देख करके इतनी बात इन्होंने लक्ष्मण जी से कही है, लेकिन मर्यादा है कि आगे की बात जो उनको देख करके जो फीलिंग आई है भगवान में, उस फीलिंग को वो सिर्फ अपने मन में सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने गजब बनाया भाई, कि सुंदरता कहूं सुंदर करई। क्या सुंदरता, कि सब उपमा का भी रहे जुठारी, कहीं पट तरऊं विदेह कुमारी, सब उपमा का भी। राम जी अपने मन में कह रहे हैं कि सारे कवियों ने तो सब सत्यानाश करके रख दिया, सारी उपमा तो दे डाली है, कोई बचबे नहीं किए कि जो बताएं कि सीता जी ऐसी दिख रहे हैं। और जो है अपने मन में छवि उनके बस गई है, एकदम समझ लीजिए उनका भी दिल एकदम सीता जी और राम जी। अभी सीता जी की स्थिति में बता रहा हूं, राम जी की बता दिया, अब सीता जी की स्थिति क्या है। टीनेजर्स का मामला है यहाँ, ऐसा नहीं टीनेजर्स में आदमी है भाई, जो लड़की है उसको भी, बेटी है उसको भी, और वो देख रही हैं राम जी की तरफ। लोचन मग राम ही उरयानी, नजरों के रास्ते से दिल में, और दीने पलक कपाट सयानी, आंखों को बंद कर दिया है। मतलब दिल में बिठा के कर लूंगी, आंखों को बंद कर लिया है और सोच रही हैं कि भोलेनाथ की जो धनुष रखा हुआ है मेरे पिताजी ने जो स्वयंवर में, कि इसको तोड़ करके ही शादी होगी, वो कौन कहाँ तोड़ पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मन ऊहापोह में है। और इधर राम जी वो भी जो है एकदम आसक्त हो गए हैं। लेकिन देखिए मर्यादा देखिए, और तरीका सिखा रहे हैं गोस्वामी जी, तरीका सिखा रहे हैं। टीनेजर्स को सीखना चाहिए, नहीं रोमियो स्क्वाड वाले बहुत मारेंगे।
न राम जी ने सीता जी को कुछ कहा, न सीता जी ने राम जी को कुछ कहा। आंखों ही आंखों में बात हो गई, वो अपने तरफ चले गए, ये अपनी तरफ चली गई। और राम जी ने अपने भाई से भी नहीं कहा कि भाई ये इस तरीके का मेरा कुछ ऐसा मेंटलिटी है। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने दोस्तों को बताती हैं, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में दोस्तों को बताते हैं, आपस में परिचय कराते हैं। और क्या मेडअप और ब्रेकअप क्या क्या होता रहता है, मैं तो शब्द ही जानता हूं। भाई मत करो, अगर किसी से प्रेम है तो उसको गुप्त रखो, प्रेम को प्रेम ही रहने दो।